चलिए नमस्कार। फिर आज एक नया विषय लेके मैं आया हूँ। आप समझिएगा इसको कि ग्रह के बारे में जो शत्रु मित्र और सम कौन है, जो नैसर्गिक मित्र किसको कहते हैं, नैसर्गिक मित्र जो है कि उसको कैसे देखा जाता है, तो मैं आपको एक चार्ट के अनुसार बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ दिखा है, मेरे चार्ट लिख रहा है, तो आप देख रहे होंगे चार्ट में। तो चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, और कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ये चार्ट आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब इसमें मैं देता हूँ भी दिखाता हूँ कि सूर्य का अगर देखा जाए तो आपको मैं थोड़ा सा ये आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर सूर्य की चर्चा करते हैं, देखिएगा सूर्य का जो मित्र है चंद्र मंगल गुरु और बुध उसका सम है, और शुक्र शनि राहु केतु ये उसके शत्रु है सूर्य का, ठीक है ना। सूर्य का चंद्र मंगल गुरु और मित्र है, और बुध उसका सम है, और शुक्र शनि राहु केतु उसका शत्रु है, ठीक है। अब हम दूसरी बात बता रहे हैं कि चंद्र का अगर देखते हैं तो चंद्र का सूर्य बुध जो है ये मित्र है, और मंगल गुरु शुक्र और शनि ये जो है उसकी सम है, राहु केतु उसकी शत्रु है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मंगल का अगर देखते हैं तो मंगल का देखेंगे तो मंगल का सूर्य चंद्र गुरु और केतु ये उसकी मित्र है, शुक्र और शनि ये दोनों जो है सम है, बुध और राहु उसके शत्रु है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक बात आती है कि अब बुध के बारे में जाएंगे तो आपको इतने में बहुत कुछ आएगा। बुध के मैं बताता हूँ। बुध का जो होता है कि सूर्य और शुक्र ये दोनों मित्र है, मंगल गुरु शनि राहु केतु ये उसकी सम है, चंद्रमा इसका शत्रु है। अब आपको सवाल उठेगा इसमें कि गुरुजी चंद्र का बुध जो है कि बुध का जो शत्रु है कौन है, चंद्र है, आपने बताया, ठीक है। लेकिन चंद्र का शत्रु तो बुध कहीं नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, चंद्र का शत्रु तो मित्र इसमें लिखा आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक ही बात है कि जैसे कि बुध जो है चंद्र को शत्रु मानता है, ठीक है ना, लेकिन चंद्र बुध को शत्रु नहीं मानता है, चंद्र बुध को मित्र मानता है। अगर चंद्र बुध की राशि पर है तो मित्र राशि का है, वो शत्रु राशि का नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर बुध चंद्र की राशि पर है तो वो शत्रु राशि का कहलाएगा। भाई हम किसी को शत्रु मानता है लेकिन वो हमको शत्रु तो नहीं मानता है, ये भी एक गुण है। तो चंद्र का एक गुण है कि वो बुध को शत्रु नहीं मानता है, मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है चंद्र को शत्रु मानता है। ठीक उसी पर आप मंगल देखिएगा, मंगल का शत्रु क्या है, बुध है, ठीक है ना, लेकिन बुध का शत्रु मंगल नहीं है, बुध का शत्रु चंद्र है। बुध का मंगल क्या हुआ, सम कहलाया, वो शत्रु नहीं है, सम है। जब आप कभी ग्रह मैत्री का मिलान करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट उस समय ध्यान रखेगा कि भाई मान लीजिए किसी की चंद्र कर्क राशि और क्या नाम है मिथुन राशि का मैचिंग कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो आप उस समय में अगर देखोगे कि आपस में क्या है चंद्र और बुध, तो उसमें आपको पूरा रूप से ग्रह शत्रु नहीं मिलेगा। अगर आप लड़की की तरफ से देख रहे हो तो मेरा एक कहना है कि इसकी कि आप कहीं विचार करते समय इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यदि हम चंद्र के बारे में अगर रिसर्च कर विचार करते हैं तो बुध को अगर नजर चंद्र की दृष्टि में बुध को देखेंगे तो वो मित्र है, और बुध की दृष्टि में चंद्र को देखेंगे तो वो शत्रु है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और मंगल की दृष्टि में बुध जो है वो शत्रु है, लेकिन बुध की दृष्टि में मंगल सम है, वो शत्रु नहीं है। अब चलते हैं गुरु के बारे में। गुरु देखिएगा, गुरु का जो मित्र है सूर्य चंद्र मंगल, और शत्रु कौन हो गया, शनि राहु, सम कौन हो गया, शनि राहु और केतु। शत्रु कौन है गुरु का, गुरु का शत्रु है बुध और शुक्र,
तो गुरु का शत्रु बुध हुआ, लेकिन बुध का शत्रु गुरु नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, बुद्ध का शत्रु गुरु नहीं है। बुद्ध का फिर शत्रु गुरु नहीं, तो गुरु क्या हुआ? सम हुआ। लेकिन गुरु जो है बुद्ध को शत्रु मानता है, चंद्र जो है बुद्ध को मित्र मानता है, बुद्ध जो है चंद्र को शत्रु मानता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। शुक्र का जो चलते हैं, शुक्र का बुद्ध शनि और राहु केतु, बुद्ध शनि राहु केतु ये इसकी मित्र है। मंगल गुरु ये इसका सम है। सूर्य चंद्र उसका शत्रु है, ठीक है ना। तथा सूर्य का चंद्र का जो शत्रु हुआ, सूर्य का शत्रु भी शुक्र हुआ, और चंद्र का साथ जो शुक्र का, ये शुक्र चंद्र को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्र जो है शुक्र को सम मानता है और शुक्र चंद्र को शत्रु मानता है। ये भी यहाँ भी देख लीजिएगा, जैसे कि ये जो आपने देखा ना, शुक्र का इसका जो शत्रु हो गया कौन? सूर्य चंद्र आ गया, इसमें चंद्र आ गया। अब चंद्र में जाएंगे तो चंद्र में मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, चंद्र में जाएंगे तो देखिएगा यहाँ शुक्र लिखा है, तो शुक्र क्या हुआ? उसका सम हुआ। तो कभी शुक्र की दृष्टि में चंद्र उसकी शत्रु है, लेकिन चंद्र की दृष्टि में शुक्र उसका सम है। अब हम चलते हैं शनि के बारे में। शनि का क्या हुआ? देखिए, शनि का जो है मित्र हुआ बुध शुक्र राहु, ठीक है ना, और गुरु उसका सम हुआ, ठीक है ना, और सूर्य चंद्र मंगल केतु शत्रु हुआ। अब गुरु यहाँ गुरु सम हुआ, और गुरु की शत्रु कौन हुआ? शुक्र। और शुक्र की देखिए, शुक्र के गुरु का शत्रु हुआ शुक्र, लेकिन शुक्र का शत्रु गुरु नहीं है, ठीक है ना। अब शनि का शत्रु सूर्य है और सूर्य का शत्रु शनि है, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो शनि के साथ ऐसा कुछ नहीं है जिसमें शुक्र के साथ है, चंद्र के साथ है, बुध के साथ है, मंगल के साथ है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाना है, और इसको कोई जल्दीबाजी नहीं। राहु केतु का मैं बताता हूँ। राहु का जो है मित्र है, शुक्र और शनि मित्र है, गुरु और बुध जो है उसका सम है, और सूर्य चंद्र मंगल केतु उसका शत्रु है। केतु का भी ऐसे देखा जाए तो मंगल और शुक्र ये दोनों मित्र है, और बुध और गुरु ये दोनों उनका सम है। सूर्य चंद्र मंगल, सूर्य चंद्र शनि राहु ये जो है उसके शत्रु है। तो ये आपको ग्रह मैत्री में इतना ध्यान रखिएगा, किसको मानता है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि आप देखिएगा, चंद्र बुध को मित्र मानता है, यहाँ लिखा है ना बुध, चंद्र बुध को मित्र मानता है, ये आप देख रहे हो, चंद्र बुध को मित्र मानता है, ठीक है ना। लेकिन बुध देखिएगा यहाँ सीधा चंद्र को शत्रु मानता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो चंद्र की दृष्टि में बुध मित्र है, और बुध की दृष्टि में चंद्र। जब आप बुध का विचार करोगे, अगर बुध कर्क राशि का हो तो शत्रु राशि का है, अगर चंद्र मिथुन अथवा कन्या राशि का हो तो मित्र राशि का है। अब मंगल की जाइएगा, मंगल का शत्रु क्या है? बुध, लेकिन बुध का शत्रु मंगल नहीं है। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये देखिएगा। अब मंगल का यहाँ देखिएगा, मंगल है ना, इसके शत्रु कौन है? बुध है, इसमें लिखा है, आप देख रहे हैं बुध, ठीक है। अब लेकिन बुध को देखिएगा, अगर हम बुध को लेकर चलते हैं तो उसका शत्रु चंद्र है, लेकिन यहाँ लिखा है मंगल सम है। मंगल बुध को शत्रु मानता है, लेकिन बुध मंगल को सम मानता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब गुरु भी देखिएगा, गुरु क्या हुआ? गुरु बुध को शत्रु मानता है, लेकिन बुध गुरु को सम मानता है। बुध का शत्रु गुरु नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि में देखा जाए, अगर गुरु को विचार करते समय, तो अगर बुध के प्रति देख रहा है कि बुध की दृष्टि दे रहा है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र के बारे में चलते हैं। शुक्र क्या हुआ? शुक्र देखिएगा, शुक्र किसको शत्रु मानता है?
गुरु का जो मेन है, गुरु का जो शत्रु कौन है? सूर्य और चंद्र, ये सॉरी शुक्र का। लेकिन गुरु का अगर देखें कि बुध और शुक्र, इसका मतलब शुक्र गुरु को सम मानता है, लेकिन गुरु शुक्र को शत्रु मानता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम तात्कालिक मैत्री के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।